गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आप हमसे जुड़े हैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी। और जो कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था हमने? पैसिव वॉइस के ऊपर वीडियो बनाया था। पहली क्लास ली थी किसके? एक्टिव पैसिव वॉइस सीखा था। बेसिक टेंस का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते वो हमने पहली क्लास में सीखा था। और बेसिक क्या होता है वो भी हमने सीखा था। फिर भी मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। जो स्टूडेंट्स या फिर जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो डायरेक्ट दूसरी क्लास में जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, तो देखिए क्या होता है पैसिव वॉइस। वॉइस क्या होता है? वर्ब का बाय फॉर्म होता है जो जिस पर करता या तो सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य करता है या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है उस पैसिव वॉइस का सेंटेंस। समझ में आया? नहीं आया एक बार और बता। देखिए वॉइस क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में या तो कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा होगा या फिर उस कर्ता पर किसी कार्य का प्रभाव पड़ेगा या उस कार्य का परिणाम वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट भोगता है। ठीक है, यही एक सिंपल सी बात है। और बात को बोलने के दो तरीके होते हैं, एक एक्टिव सेंटेंस होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? पैसिव सेंटेंस। जब एक्टिव सेंटेंस होता है तो उसमें कर्ता एक्टिव रहता है सेंटेंस का, और जब पैसिव सेंटेंस होता है तो उस पैसिव सेंटेंस का कर्ता एक्टिव नहीं रहता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो हम पढ़ रहे थे पहली क्लास में। पढ़ा था हमने क्या? पैसिव वॉइस बेसिक, जो कि हम टेंस का पैसिव वॉइस अच्छे से बनाना सीख गए थे। ठीक है, टेंस के पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते वो हमने सीख लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, टेंस की कैटेगरी में आता है वो। पहली वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने उसको बताया नहीं था। अब देखिए मॉडल जो वर्ब होती हैं सहायक क्रिया ही कहलाती हैं। मॉडल वर्ब आपको पता होगा ना, क्या बोलते हैं इनको? सहायक क्रिया ही बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी। कौन कौन सी होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to। कितनी हुई हमारी? ought to 1 2 3। चलिए ये 10 सहायक क्रिया होती हैं कौन? बेसिक हेल्पिंग वर्ब किसकी? टेंसेस की, ओ मॉडल वर्ब। अब इन्हीं के द्वारा इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या रहता था टेंस में? बी की फॉर्म जुड़ती थी और इसमें भी बी की फॉर्म जुड़ेगी, बस इतना रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा किसका? मॉडल वर्ब का, मॉडल वर्ब की वॉइस का, पैसिव वॉइस का। ठीक है, ऑफ मॉडल वर्ब। वो इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा? सब्जेक्ट तो आएगा ही, ठीक है, जो इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फिर क्या रहेगा? मॉडल वर्ब आएगी। मॉडल वर्ब के बाद आपको बी की फॉर्म लगाना है, बी लगाना है। और इसके बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद फिर क्या? आप बाय लगा के ऑब्जेक्ट लिख। इस तरह से आपको क्या रखना है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखना है किसका? अगर हम मॉडल वर्ब की सहायक क्रियाओं का क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें पहली क्लास में समझ में आ चुकी होंगी जो मैंने पहले बताया था। अब देखिए एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, मैं आपको बता देता हूँ। और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। यानी सेंटेंस में एक जो करता होगा या तो वो एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा, बस ये बात है। अब देखिए हम आपको लेते हैं
सेंटेंस। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ। मॉडल वर्ब्स हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ी है तो चिंता नहीं करना, अभी आप जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान रखिए। कैन क्या बताती है, किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर स्ट्रेंथ को शो करती है, ठीक है। कैन के द्वारा, कैन जो मॉडल वर्ब होती है उसके द्वारा बताया जाता है। अब देखिए पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ये तो है हमारा क्या एक्टिव सेंटेंस। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पता है कि एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। पहली क्लास में अच्छे से बता दिया है, जिसने नहीं देखी है वो पहली क्लास देखी। तो दिस बॉक्स पहले आ जाएगा। अब कैन की जगह कैन ही रखेंगे, क्योंकि हमें सहायक क्रिया इसमें चेंज नहीं करनी है, जो भी रहने वाली है वही रहेगी। दिस बॉक्स, कैन के बाद हमें सिर्फ क्या लगाना है, वी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिफ्टेड, लिफ्टेड बाय मी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इस तरह से क्या बनाते हैं, मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, एक दो, और ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पेज जो बताया है, इस पेज पे जो भी बात बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला, इसको इरेज करते हैं इस पेज को। चलो देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं। राम कुड राम कुड ईट मैंगोज। देखिए कहता है, कुड क्या बताता है, कैन होता है प्रेजेंट और कुड होता है क्या, पास्ट होता है। अब ये कह रहा है मान लीजिए आप क्या मैंगो लेकर आए घर पे, और वो सारे खा लिए, खत्म कर लिए, जब तक किसके, राम के आने से पहले। तो कोई क्या कहे, राम भी तो मैंगो खा सकता था, लेकिन तुमने क्या, पूरे खत्म कर दिए। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे आप, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंगो पहले आएगा, मैंगोज। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसमें, सब्जेक्ट पर। इसमें मॉडल वर्ब अगर होती है तो मैंगोज कुड बी ईटन बाय राम। इस तरह से आप सेंटेंस ले, कोई भी मॉडल वर्ब होगी उसी का उसका इसी तरह से वो बनाएंगे क्या, पैसिव वॉइस। जैसे आई, आई की जगह और कुछ ले लेते हैं, राधिका विल गिव, राधिका विल गिव यू, राधिका विल गिव यू अ बुक, ठीक है। राधिका विल गिव यू अ बुक, राधिका आपको एक किताब देगी। आई नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना, राधिका हमारे से। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, अ बुक एज, सॉरी एज नहीं आएगा, हमें साई क्रिया चेंज नहीं करनी होती किसमें, मॉडल वर्ब्स के बारे में। जब भी मॉडल, तो आप बुक विल बी, विल के बाद क्या लगाना है, सिर्फ आपको बी की जो बी की फॉर्म होती है बी लगाना है। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, विल बी गिवन, किसके द्वारा दी जा रही है, वाय, राधिका के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको किसी भी मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस बनाना है। जितनी भी हमें हमने बताई थी अभी लिख के 10 मॉडल वर्ब, और भी होती हैं लेकिन बेसिक रूप से यही ज़्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। और यदि आप इन सबको बनाना सीख जाओगे तो वो बाकी के मॉडल वर्ब का भी आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मॉडल वर्ब का आप बिल्कुल सिंपल है, टेंस की तरह ही है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर, ठीक है।
इसको इरेज करके। अब दूसरा टाइप होता है हमारा किसका, सेंटेंस का। अभी हमने क्या देखा था असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते, पहला टाइप देखा था। अब दूसरा टाइप क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बना। इंपेरेटिव से पहले हम समझ लेते हैं किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या होता है आपको पता है ना, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बना। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। और भी होते हैं, बाकी के चार तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है, लेकिन आपके काम के यहाँ सिर्फ दो ही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है एस नो टाइप क्वेश्चन। इस तरह से एस नो टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। किसी से हम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे, क्या होता है दो तरह के इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी से प्रश्न अगर करना है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। हिंदी में आपको बताता चलूंगा, प्रश्न करना किसी से, कहाँ गए थे, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाया, इस तरह के आप बताए ना क्वेश्चन किस तरह से किया जाए। तो एक तो होता है हमारा पहला टाइप एस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है हमारा डब्ल्यू एच वाई टाइप क्वेश्चन। अब एस नो टाइप क्वेश्चन किस तरह से क्या होता है, वैसे क्वेश्चन करना जिसका आंसर आप किस में यस और नो में दे सकते हो। जैसे आपने खाना खाया, हाँ या ना, आपने पानी पिया, हाँ या ना। वह क्वेश्चन, यदि कोई आपसे क्वेश्चन करता है और उन क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो, वो कहलाते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। और वो किससे शुरू होते हैं, हमारी पूरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं कौन, एस नो टाइप वाले क्वेश्चन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ना, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ एस नो टाइप क्वेश्चन समझ गए होंगे। और डब्ल्यू एच टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है, आप क्वेश्चन करते हो, डब्ल्यू एच वर्ड से तो स्टार्ट होगा, फिर आएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर आता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो डब्ल्यू एच वर्ड आपको स्टार्टिंग में दिखेगा। और लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन आप मुख्य बिंदु क्या रहेगा इसका, कि आप इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाओगे। सबसे मुख्य कारण इसका यही है कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड टाइप का क्वेश्चन की पहचान करनी है, तो इसका आंसर हाँ या ना में देना पॉसिबल नहीं रहता है। जैसे मैंने पूछा आपने, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ठीक है। आप कहाँ रहते हो, तो इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो क्या, नहीं। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो, तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है ना। इस सॉल्व कैसे किया, हाउ हैज दिस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया या किसने किया, ये बताने के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने पड़ेगा। जैसे मैं पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो इसका हाँ या ना में नहीं दे पाओगे, आप बताओगे मैं वहाँ वहाँ रहता हूँ, तो एड्रेस बताना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह से आपको दोनों टाइप समझ में आ गए। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, दो तीन चार क्वेश्चन एग्जाम्पल लेंगे, इसके अलावा आप वही सेम टू सेम फॉर्मूला है इसका चेंज करने का। तो पहला देखते हैं हम एसनो टाइप के क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बना। जैसे डिड डिड यू ईट एप्पल्स, और आखिरी में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने एप्पल खाए थे, ठीक है। डिड यू ईट एप्पल्स। तो आप इस तरह का इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे,
तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाना नहीं आता है किसका, क्वेश्चन वाचक वाले प्रश्न का, सेंटेंस का, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। पहले आपको इसको पॉजिटिव सेंटेंस में करना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, पहली स्टेप में आपको क्या करना है कि इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाते हैं तो पहले तो क्या, सब्जेक्ट पहचानना है, तो यू, ठीक है। तो यू क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। फिर क्या लगाओगे, एट, सेकंड फॉर्म लगाओगे ना, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में डू डेट नहीं लगता है। यू एट एप्पल्स और पॉजिटिव। अब इसका क्या बनाओगे आप, पैसिव वॉइस बनाओगे। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेकंड स्टेप में क्या करना है, एप्पल्स आएगा जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, तो एप्पल्स। अब सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाओगे आप, वॉच वर आता है ना, तो वर लगा दोगे। क्या लगाओगे, एप्पल्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो एप्पल्स वर ईटन। अब थर्ड फॉर्म लगाओगे, ईटन आ जाएगी, वाई इसके यू। इस तरह से आप क्या बनाओगे, इंटरगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। जैसे अब देखिए, अभी क्या पॉजिटिव का बना है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको बस वर को पहले लिख देना है। तो वर, थर्ड स्टेप में क्या करना है, वर एप्पल्स, वर एप्पल्स ईटन, बस सेम टू सेम वही कर देना, वाई यू। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना दें। एक एग्जांपल और लेते हैं आपको अच्छी समझने के लिए, अगले पेज पर चलते हैं। एग्जांपल हम बहुत सारे ले सकते हैं, एग्जांपल है हमारे पास, डज रोहे राम स्पीक इंग्लिश। डज राम स्पीक इंग्लिश, क्या राम इंग्लिश बोलता है, क्या राम इंग्लिश बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से बोलता है, क्वेश्चन कर रहा है ना, तो आप क्या कहोगे, हाँ या ना। सिंपल सा जवाब क्या रहेगा आपका, यस और नो। वही कहलाते हैं हमारे क्या, यस नो टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए, इसको आपको क्या बनाना है, इसका पैसिव वॉइस। तो पहली स्टेप क्या रहेगी, इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना। तो राम इसका सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, तो राम। अब वर्ब में क्या लगा दोगे, यस, राम स्पीक्स क्या, इंग्लिश। क्या लगाओगे, इंग्लिश, और इसको आप पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे कि आप इसी का पैसिव वॉइस बनाओगे। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको इंग्लिश पहले आएगा, तो इंग्लिश, इंग्लिश। अब स्पीक्स है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले क्लास में आपको यानी अच्छे से समझाया था, फिर भी पहचानना आपको ही है, ठीक है। इंग्लिश स्पीक्स है तो फिर क्या लगाओगे आप, इंग्लिश के हिसाब से क्या आएगा, इज स्पोकन वाय राम। ये हो गया हमारा किसका, पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब हमें बनाना किस में था, इंटरोगेटिव, क्योंकि हमारे पास क्या पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया होता। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, बस जो एज है ना, इंग्लिश से पहले उठा के रख देना है आप, एज इंग्लिश, इज इंग्लिश स्पोकन बाय राम। इस तरह से आपको क्या बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। कौन से, किस सेंटेंस का, एस नो टाइप वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस। अब आगे बढ़ते हैं हम किस पे, डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेकंड टाइप पे। नया ही पेज लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब दूसरा टाइप है हमारा डब्ल्यू एच टाइप वाला, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन।
अब देखिए इसमें क्या रहता है, मैंने क्या विशेषता बताई सबसे पहले, इसका यस और नो में जवाब देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन, यानी इनके बारे में आपको थोड़ी अधिक एक्स्ट्रा जानकारी देनी पड़ेगी। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे WH टाइप के क्वेश्चन। देखिए कैसे हम, हाउ, अब WH वर्ड आया, हाउ हैज राम, हाउ हैज राम सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आप से क्या पूछा है, हाउ हैज राम सॉल्व दिस क्वेश्चन, राम ने एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दे सकते हो क्या, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं। अब आपको बताना पड़ेगा कि सर ऐसे ऐसे उसने ए वाली ट्रिक लगाई है और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा, तो स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। तो पहली स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहले तो आपको इसको क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस कन्वर्ट करना, वही स्टेप फॉलो करना है मैंने जो पहले एस नो टाइप वाले में। तो राम है इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो राम हैज सॉल्व, मैं आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी सीख रहे होंगे, तो जो सीख चुके हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। राम हैज बीन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे आप, अब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो क्वेश्चन हमारा पहले क्या आएगा, स्टार्टिंग में, दिस क्वेश्चन हैज सॉल्व बाय राम, एक क्वेश्चन किसके द्वारा सॉल्व किया गया, राम के द्वारा। अब ये तो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आपको इंटरोगेटिव बनाना है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या बनना है, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, इससे पहले क्या आएगा, हैज, तो हैज दिस क्वेश्चन, ठीक है, हैज दिस क्वेश्चन सॉल्व बाय राम, इस तरह से। अब स्टेप नंबर 4 है, अभी तो क्या इंटरोगेट एस नो टाइप वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन की तरह हमने इसको पैसिव वॉइस बनाया। आपको बनाना किस में, WH टाइप का। तो स्टेप नंबर 4 में आप क्या कर दोगे, हैज से पहले क्या कर दोगे, क्योंकि जो हमारे स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ था, हैव, हाउ, तो हाउ आप स्टार्टिंग में लिखोगे, हाउ हैज दिस क्वेश्चन, नहीं नहीं, आप एक चीज हम भूल चुके हैं, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व, पैसिव वॉइस बनाया था तो बीन लगा देना। ठीक है, यहाँ पर हाउ हैज दिस क्वेश्चन बीन सॉल्व, तो यहाँ पर बीन आ जाएगा। अब आपको कैसे बनाना है, हाउ हैज दिस क्वेश्चन क्वेश्चन बीन सॉल्व बाय राम। ठीक है, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से हाउ लगाना है स्टार्टिंग में। देखिए हमारा एक्टिव सेंटेंस का था, हाउ हैज राम सॉल्व दिस क्वेश्चन, और पैसिव में क्या है, हाउ हैज दिस क्वेश्चन बीन सॉल्व बाय राम। इस तरह से आपको क्या बनाना है, WH वर्ड के WH टाइप क्वेश्चन, WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन का पैसिव। समझ में आया, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक इसी तरह जितने भी हमारे आएंगे देखिए मैंने क्या लिखा, व्हाट
डिड रा राधिका, चलो राधिका की वजह श्याम ले लेते हैं, ठीक है। व्हाट डिड श्याम ईट ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, ईट में एप्पल्स। दोबारा लेते हैं हम। व्हेन डिड श्याम ईट आइसक्रीम, आइस व्हेन डिड श्याम ईट आइसक्रीम। अब क्या है, अब आपको क्या पूछ रहा है, मान लीजिए आइसक्रीम खाते हैं ना तो बीमार पड़ जाता है बच्चा, कोई बीमार पड़ गया तो डॉक्टर क्या पूछ रहा है, व्हेन डिड, आपको आपने कहा सर आइसक्रीम तो खाई थी, लेकिन आप वो पूछे व्हेन डिड श्याम ईट आइसक्रीम, श्याम ने आइसक्रीम कब खाई थी, कल शाम को, कितने दिन पहले, वो पूछेगा। तो अब आपको इसका आप डायरेक्ट दे सकते हो, यस नो में पूछ सकते हो, वो ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं कि आप आइसक्रीम खाते हो, ऐसा तो नहीं पूछ रहे ना, या खाई थी। वो क्या पूछ रहा है डॉक्टर आपसे कि व्हेन डिड श्याम ईट आइसक्रीम, श्याम ने आइसक्रीम कब खाई थी, ये बताने के लिए आपको वही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको समझाने के लिए मैं आपको वही स्टेप बाय स्टेप, और फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो इसको अगर आप स्टेप बाय चलोगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव में करना। तो श्याम एट आइसक्रीम, ठीक है, क्या लगे, श्याम एट आइसक्रीम, पॉजिटिव हो गया। अब इसका आप क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस। अब आइसक्रीम क्या बनाओगे, आइसक्रीम। अब एट सेकंड फॉर्म है, तो आपको एट के हिसाब से क्या लगाओगे, वॉज वर्ड लगेगा, वॉज आइसक्रीम वॉज, नहीं आपको क्वेश्चन वाला, आइसक्रीम वॉज, सेकंड स्टेप तो वॉज ईटन बाय श्याम, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का पैसे। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इसका इंटरगेटिव बनाना। तो आइसक्रीम से पहले क्या आ जाएगा, वॉज, और यहाँ पर सेम टू सेम पूरा इस, क्योंकि मैंने पहले बता दिया इसलिए बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट। और चौथा स्टेप क्या करना है आपको, डब्ल्यू एच वर्ड बनाना है, तो व्हेन वॉज। अब मैं आपको पूरा लिख के बताऊंगा क्योंकि ये हमारा मेन है, मेन स्टेप। व्हेन वॉज आइसक्रीम, व्हेन वॉज आइसक्रीम ईटन बाय राम या फिर श्याम, कुछ भी कर, कोई दिक्कत। अब आखिरी में क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप क्या लिखोगे, डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाना सीख गए होंगे, ठीक है। अब आप कहो तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ताकि आपको, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। अब आप स्टेप बाय स्टेप नहीं, क्योंकि आप सीख गए तो आप इसको डायरेक्ट, वेयर डिड, वेयर डिड बुक्स वाई ठीक है एग्जाम। अभी क्या है, एक्टिव बनाना है, तो वेयर डिड राम, या फिर राम की जगह ही करिए, क्योंकि आपको भी प्रोनाउन का भी मीनिंग समझ में आना चाहिए, किस इसके बारे में पता चलना है, किस तरह से परिवर्तन।
वेयर डिड ही बाय, वेयर डिड ही बाय बुक्स। ठीक है, अब आप क्या कर दोगे, इसका क्वेश्चन लगा। अब ए है हमारा कैसा, डब्ल्यू एच वर्ड वाला है, लेकिन क्या इंट, डब्ल्यू एच वर्ड वाला पैसिव एक्टिव सेंटेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो हमारे पास अब आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हमारा क्या ही है, लेकिन अभी जो पैसिव वॉइस में जाएगा तो बुक्स हो जाएंगे हमारे क्या सब्जेक्ट। तो आप सबसे पहले क्या लगो करा, क्या लिखोगे सॉरी, तो वेयर का तो वेयर ही रहने वाला है, वेयर। अब देखिए डिड लगा हुआ है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आपको पता है, तो वॉज वर्ड से बनता है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, बुक्स। तो वेयर वर, क्योंकि बुक्स हमारा क्या है प्लूरल सेंटेंस, वेयर वर बुक्स व्हाट। अब थर्ड फॉर्म लगाना है इसकी वाई की, तो व्हाट लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी व्हाट, वेयर वर बुक्स व्हाट वाई हिम। इस तरह से आप क्या बनाओगे, डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब मेरे ख्याल से मैं आपको यहाँ तक ही बताऊंगा, क्योंकि अगली वीडियो में सॉरी कुछ लगा हुआ था वो दिक्कत कर रहा था। आप डब्ल्यू एच वर्ड वाले समझ गए, मॉडल्स वर्ब वाले आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना सीख गए। अब मैं जो आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल रूल्स और इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यदि आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ, तो मैं आपकी अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप ये दोनों वीडियो अच्छे से देखें, कंसेप्ट को समझें, किस तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है और किन किन सेंटेंसों का हम बना सकते हैं। तो तब ये आप बेसिक रूप से बेसिक चीज़ें सीख जाओगे, तो हम आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस और कुछ स्पेशल रूल्स की जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे देयर हुआ, इन्फिनेटिव हुआ, जेरंड हुआ, इसके पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सारे, मैंने पहले ही बताया था कि पहली वीडियो में हम जो सीखेंगे ना, तो जिस टॉपिक को लेंगे उसके हम सारे कंसेप्ट, सारे रूल्स एक साथ सीखेंगे। आपको इसके अलावा कहीं दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम।